इस वीडियो में भी हमेशा की तरह नॉइज़ है। दिस वीडियो कंटेंट टू मेनी बैकग्राउंड नॉइजेस बिकॉज यू नो आपको पता है कि मेरे पास प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना उस नॉइज़ को इग्नोर करें और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आजकल आपने बहुत ज़्यादा कैमरास मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा कि एक कैमरा होता है जिसका नाम होता है पेरिस्कोपिक लेंस। तो ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है, फिर पेरिस्कोप कैमरा होता है, ये स्मार्टफोन में किस लिए होता है, इसका यूज़ क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, इस चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये बात है तब की जब हुआवी कंपनी ने हुआवी P30 को लॉन्च किया था। उसमें इसने पहली बार दिखाया था कि पेरिस्कोपिक कैमरा उस फ़ोन में है। सो ये जो पेरिस्कोपिक कैमरा है, ये एक ऐसा कैमरा है जो आपकी जो फ़ोन की जो जूमिंग कैपेबिलिटी है, जब आप किस कैमरा को यूज़ करते हो तो वो उसको एनहेंस करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नॉर्मल फ़ोन में जूम अगर करेंगे तो फिर क्या होता है कि जो फ़ोटो होती है वो जब जूम करते हैं तो कुछ हद तक वो क्लियर होती है, और उससे ज़्यादा अगर हम उसको जूम करें तो फिर वो क्लियर नहीं आती है फ़ोटो, क्योंकि वो डिजिटल जूम होता है, ना कि ऑप्टिकल जूम। सो ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है, ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है वो इस फ़ोटो को ऑप्टिकली जूम करेगा, यानी कि उसके अंदर जो लेंस है वो अपनी जगह चेंज करके उस फ़ोटो को उसी तरह से मैग्नीफाई करेंगे जिस तरह से कि वो फ़ोटो एक वो चीज़ जो दूर रखी हुई हो वो उस तरह से दिख रही है। सो इस हिसाब से जो आपकी जो फ़ोटो होगी वो ना ही उसकी क्लैरिटी कम होगी, ना ही उसकी डिटेल्स कम होंगे, और वो फ़ोटो आप चाहे तो जितना भी दूर हो आपका जो एक ऑब्जेक्ट हो वो आप उसको जूम करके उसकी फ़ोटो निकाल सकते हैं और वो फुल क्लियर होगी। अब हुआवी कंपनी ने जब उसको P30 में लॉन्च किया था, उसके बाद से अब ज़्यादा किसी मोबाइल कंपनी ने पेरिस्कोपिक लेंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। लेकिन जब रिसेंटली सैमसंग ने उसकी जो S20 अल्ट्रा जो उसका स्मार्टफोन मॉडल है, वो जब सैमसंग ने लॉन्च किया मार्केट में, तब से फिर से पेरिस्कोपिक लेंस की हाइप बढ़ गई है। और आपने जैसे सुना होगा कि सैमसंग की जो S20 अल्ट्रा की जो स्मार्टफोन है उसमें 100x स्पेस जूम तक की कैपेबिलिटी है, और वो इसी पेरिस्कोपिक लेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है वो किस तरह से काम करता है? सो एक्चुअली में अगर हम देखें तो पेरिस्कोपिक लेंस, अगर आपने देखा होगा तो वो स्क्वायर शेप में आता है, ना कि जो नॉर्मल कैमरे से जैसे कि सर्कुलर में आते हैं। तो ये स्क्वायर इसलिए आते हैं क्योंकि अब मैं आपको कुछ डायग्राम या फिर डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा जो कि पेरिस्कोपिक लेंस अंदर से वैसा दिखता है। सो आप अभी मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ जिससे कि आप इस साइड में उसको देख सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो फिर जो पेरिस्कोपिक लेंस है वो क्या है कि उसमें जो मेन कैमरा सेंसर है वो एक साइड में लगा होता है, उसके आगे लेंस लगे होते हैं जो अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं जिस हिसाब से हमें उस इमेज को मैग्नीफाई करना है। और फाइनली एक प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म एक ऐसी चीज़ होती है जो ट्रायंगुलर शेप में होती है और वो लाइट को 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। सो ये जो प्रिज्म है वो उस डायरेक्शन से लगाया होता है कि जो लाइट है वो 90 डिग्री से हिट करे कैमरा के सेंसर पे। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर जो लाइट है वो पेरिस्कोपिक लेंस में जब हिट करती है तो वो प्रिज्म से 90 डिग्री में टर्न होके जो लेंस लगी होती है उसके थ्रू जाके जो कैमरा के सेंसर है वहाँ पे इमेज जो है वो प्रोजेक्ट करती है। तो उस हिसाब से फिर कैमरा उसको प्रोसेस करके फाइनल इमेज हमें दिखाता है। तो इस तरह से ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है ये काम करती है। तो अगर हम देखें तो फिर जो पेरिस्कोपिक लेंस है तो बहुत महंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी और बढ़े तो शायद इसको जो दूसरी मोबाइल कंपनीज है वो शायद थोड़ी सस्ते में हर मोबाइल फ़ोन में लाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं गलत ना हूँ तो फिर ये जो पेरिस्कोपिक लेंस की जो टेक्नोलॉजी है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सबमरीन्स या फिर जो शिप्स है, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें जो पेरिस्कोप होता है वहाँ से उन्होंने शायद ली हो, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पेरिस्कोप है वो सीधा नहीं होता, वो ऐसे जो एल शेप में या फिर जिगजैग शेप में होता है। तो मतलब जहाँ से कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर पेरिस्कोप में अगर बाहर की लाइट आए तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आती है, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर जो मेन जो व्यू फाइंडर होता है वहाँ से हम देख सकते हैं। तो शायद यहीं से उन्होंने शायद पेरिस्कोपिक लेंस के बारे में सोचा होगा, क्योंकि उसमें भी हमें प्रिज्म देखने को मिलता है, और पेरिस्कोप में भी आप जो लेंस है वो चेंज करके आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं कि आप शिप से या फिर सबमरीन से कहाँ देखना चाहते हैं, और पेरिस्कोपिक लेंस में भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो शायद ये जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से शायद मोबाइल कंपनी वालों ने लेने की कोशिश की होगी। सो बात यह है कि इस पेरिस्कोपिक लेंस को हर स्मार्टफोन में क्यों नहीं दिया गया।
तो प्रॉब्लम ये है कि जो पेरिस्कोपिक लेंस है ये है बहुत ही महंगी चीज़। इसकी जो टेक्नोलॉजी है यह अभी ज़्यादा कॉमन नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे जो मिड रेंज फ़ोन्स है वो 15,000 से 20-25,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेंज है। और उसमें पहले से ही स्मार्टफोन कंपनीज अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स, कैमराज, फिर जो स्क्रीन्स और बहुत सारी चार्जिंग स्पीड्स वो देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ अगर इनको पेरिस्कोपिक लेंस की टेक्नोलॉजी देनी हो तो फिर इन्हें शायद इसका बजट बढ़ाना पड़े, जो कि शायद ज़्यादा लोगों को अफोर्ड ना हो। और शायद इसीलिए ही सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के प्राइस 80,000 से लाख रुपए तक है। अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल क्यों है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब बात आती है ऑप्टिकल जूम की, तब क्या होता है कि जो लेंस है उसके बीच में जो गैप है वो बढ़ना और घटना चाहिए, जिससे कि वो जो इमेज है वो मैग्नीफाई होके या तो पास लगे या फिर दूर लगे। सो अभी हमें पता है कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और बिना पेरिस्कोप लेंस के ही जो हमारे जो स्मार्टफोन्स है उसमें कैमरे से वो बाहर आ रहे हैं। इसलिए कैमरा बम्प हमें बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम ऑप्टिकल जूम की बात करें तो फिर हमें शायद हमारे जो मोबाइल फ़ोन की जो साइज़ है, जो विड्थ है, उसको हमें बढ़ानी पड़े और शायद वो और पहले जैसे स्लिम ना दिखे। इसलिए ये पेरिस्कोपिक लेंस की जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी अनबिलीवेबल लगती है। लेकिन जो आप स्मार्टफोन देखोगे, जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा हो या फिर ये जो हुआवी का P30 हो, तो उसमें क्या किया है उन्होंने, आपने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर एडजस्टमेंट उन्होंने की है, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लेंस है, जो कैमरा का जो सेंसर है वो एक साइड में लगा है, ना कि कैमरा के लेंस के ठीक से नीचे, ठीक है, वो लगा है एक साइड पे। और उसके आगे आगे ऐसे ऐसे लेंस लगे हैं जो जिसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती या घटती है कैमरा के जो मैग्नीफिकेशन के हिसाब से। और उसके पास लगा है प्रिज्म, जो कि 90 डिग्री पे हीट करता है जहाँ से लाइट आती है। सो इस हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे ना बढ़ते हुए ऐसे बढ़ा है, जिससे कि कैमरा में फ़ोन में अंदर जो जगह है वो ज़्यादा लेती है, लेकिन उसकी फ़ोन की जो साइज़ है वो बड़ी नहीं होती है। तो इस हिसाब से पेरिस्कोपिक लेंस है वो यूज़ किया गया है, जिससे कि ना आपकी फ़ोटो की जो इमेजिंग क्वालिटी है, जो जूमिंग कैपेबिलिटी है वो ना ही कम होती है, ना ही आपकी फ़ोन की जो साइज़ है या फिर डिज़ाइन है वो चेंज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्मार्टफोन्स है उसमें जहाँ पे 3-3, 4-4 कैमराज हैं, जिसमें एक पेरिस्कोपिक लेंस है, वो आपने देखा होगा एक स्क्वायर तरह का उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया हुआ है, जिसके वजह से कि वो आप देख सकते हो कि उतनी एरिया उन्होंने वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को लगाने में यूज़ की है। सो ये एक चीज़ है जिसके लिए पेरिस्कोपिक जो लेंस है वो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में नहीं आते हैं और वो थोड़ी सी महंगी भी है। अब फाइनली में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या आपको सजेस्ट करूं कि आपको लेना चाहिए पेरिस्कोप कैमरा होने वाला जो स्मार्टफोन है या फिर नहीं। सो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर आप एक फोटोग्राफी लवर हैं और आप कैमरा अफोर्ड नहीं करना चाहते, अलग एक कैमरा नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जो स्मार्टफोन्स में जो कैमरा आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इस पेरिस्कोपिक लेंस की वजह से ऑप्टिकल जूम भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि आप 100x तक, मतलब यहाँ से आप अपने फ़ोन से ही हमारी जो मून है या फिर स्टार्स है उसको हम जूम करके एक बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो क्या हमें ये लेना चाहिए? तो हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। सो हाँ, मैं जो कह रहा हूँ कि आपको ये लेना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी वजह से आपकी जो फ़ोन की बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये जो लेंस में जो इंटरचेंजेबल लेंस, मतलब जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो लेंस होगी वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होंगे, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि अब जहाँ पे आप 100x तक जूम कर रहे हो वहाँ पे कैमरा का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें बैटरी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। सो अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये लेनी चाहिए। और अगर आगे ऐसा मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी सस्ती हो तो फिर आपको ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे मिड रेंज फ़ोन्स में भी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ इसकी वजह से ये एक आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा DSLR जैसी फीलिंग देने की कोशिश करें, जहाँ पे आपकी जो कैमरा की जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो ना ही कम होगी ना ही घटेगी, लेकिन उसकी जो जूमिंग कैपेबिलिटी है वो लिटरली बढ़ेगी। तो ये शायद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोच रहा था कि आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ।
सो अगर आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है पेरिस्कोपिक कैमरा के बारे में। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किया हो तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। प्लीज़ अपनी फैमिली को ज़रा ग्रो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।